हाँ तो बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन लेसन में अब तक मैंने आपको ऑक्सीकरण अपचयन क्या है पुरानी अवधारणा बताई। इसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉन संकल्पना, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार समीकरण को संतुलित करना बताया। फिर ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को किस प्रकार बैलेंस करते हैं ये बताएंगे। तो आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलित करना। तो ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से हम समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फेरिक क्लोराइड प्लस SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड गिव्स फेरस क्लोराइड प्लस स्टैनिक क्लोराइड। ये समीकरण मैंने लिया और इस समीकरण को हमें ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले हम इस समीकरण के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ले लेते हैं सभी के। तो देखिए इसमें Fe में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो निकाल भी सकते हैं। जैसे Fe की X मान करके और ये इसकी Cl की -1 होती है तो ये -3 हो जाएगी और ये इक्वल टू 0 कर देंगे तो X इक्वल टू 3। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या जो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है उस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3+ और Cl की -1 होती है वो रहेगी। यहाँ पर Sn की हो जाएगी 2+ और Cl की -1। इधर भी Fe की 2+ और Cl की -1। Sn की 4+ और ये Cl की -1। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हम दो अर्ध समीकरण बनाएंगे, एक ऑक्सीकरण क्रिया का और एक अपचयन क्रिया का। तो देखिए एक समीकरण बनेगा FeCl3 से FeCl2 का। चलिए लिखते हैं FeCl3 गिव्स FeCl2। लिखने के बाद इसमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं विशेष। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है और इस तरफ 2+ है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है हमें कि ऑक्सीकरण संख्या में कितनी कमी या कितनी वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, 3+ है और यहाँ पर 2+ है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, कम हो गई। और कितनी कम हुई, 1। यहाँ 3 है और ये 2 है, यानी 1 इकाई की, 1 यूनिट की कमी हो गई। तो इसको समीकरण 1 लिखिए और आगे लिखिए ऑक्सीकरण संख्या में कमी बराबर 1 इकाई या 1 यूनिट, इस तरह से लिख देंगे। बात समझ में आई? यानी पहले इन दोनों को लिखेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे दोनों के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे और कितनी कमी या वृद्धि हुई है वो हम आगे लिख देंगे। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे SnCl2 से SnCl4 का। SnCl2 गिव्स SnCl4। देखिए यहाँ पर इस तरफ बाएं पक्ष में टिन की ऑक्सीडेशन नंबर है 2+ और इस तरफ 4+। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ 2 है और ये 4 हो गई, यानी 2 इकाई की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे और लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि बराबर 2 इकाई, यानी यहाँ पर 2 इकाई की वृद्धि हो रही है। अब देखिए समीकरण 1 में ऑक्सीकरण संख्या में कमी 1 इकाई की है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 2 इकाई की है। तो अब कमी और वृद्धि को हमें बराबर करना होगा, यानी क्या करें कि इस कमी और वृद्धि दोनों बराबर हो जाएं। तो यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो कमी भी 2 इकाई की हो जाएगी। तो चलिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए
चलिए 2 से गुणा करिए, यहाँ एक FeCl3 है, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2FeCl3 गिव्स 2FeCl2। अब ये आवेश, ये ऑक्सीकरण संख्या लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने का तरीका उसी तरह से, यानी पहले इसका बायां पक्ष लिखेंगे, फिर इसका बायां पक्ष, और उसके बाद गिव्स तीर लगाएंगे, और फिर ये दाहिना पक्ष, और इसके बाद प्लस करके इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 2FeCl3 प्लस ये हो गया, इसको लिखिए SnCl2 गिव्स, इसको लिखिए 2FeCl2 प्लस इसको लिखे SnCl4। अब ये समीकरण आपका संतुलित हो गया है। अब चेक कर लीजिए, देखिए बाएं पक्ष में आयरन के 2 परमाणु, दाहिने पक्ष में भी आयरन के 2 परमाणु, बाएं पक्ष में टिन का 1 परमाणु, तो दाएं पक्ष में भी टिन का 1 परमाणु, बाएं पक्ष में क्लोरीन 3 दूनी 6 और 2 8, दाएं पक्ष में 2 दूनी 4 और 4 8, यानी दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो इस प्रकार लिख देंगे यह समीकरण संतुलित है। तो बात समझ में आई। ऑक्सीकरण संख्या विधि से हम समीकरण को किस तरह संतुलित करते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि दिए गए समीकरण के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक परमाणु पर लिख देंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी कितनी है। फिर जब ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे तो उसमें से हम 2 अर्ध समीकरण बनाएंगे, एक ऑक्सीकरण क्रिया का और एक अपक्षेपण का। तो इसमें देखें जैसे इसका FeCl3 से FeCl2, इसको लिखेंगे इस तरह से, फिर इस पर ऑक्सीकरण, क्लोरीन में ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन नहीं है इसलिए उसको लिखो या ना लिखो। यहाँ पर, यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इधर +2 है, यानी एक की कमी हो रही है तो इस तरह कमी लिख देंगे। फिर दूसरे में इसको इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पर टिन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यहाँ टिन की ऑक्सीकरण संख्या 4 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 2 इकाई की, वो लिख देंगे। फिर दोनों समीकरणों में ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि दोनों को बराबर करना होता है, तो अब हम किसी भी समीकरण में गुणा करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया, तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो जो 1 इकाई की कमी है वो 2 इकाई की कमी बन जाएगी। तो इस तरह से हमने ये तीसरा समीकरण बना लिया। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ दिया उसी तरह से, तो ये समीकरण संतुलित। बात समझ में आई। तो ये था ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलित करने का तरीका। इसके आगे का एग्जाम्पल हम फिर बताते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बताइए।